Hi Army, welcome to my channel Ritika Love They Cook. It is a one short story of They Cook Love and the name of this story is My Best Friend Is My Love. ते और जंगकुक दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। इन दोनों की फ्रेंडशिप पूरे कॉलेज में फेमस है। ये दोनों दो नहीं एक हैं, पर दोनों ही दिन भर झगड़ा करते रहते हैं। पर किसी एक को कोई प्रॉब्लम होता है तो दूसरा चुप नहीं बैठ सकता है। पर दोनों बहुत ज़्यादा करीब हैं एक दूसरे से। अगर जंगकुक पानी है तो ते तेल है, जो कि कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। पर दोनों का रिश्ता समझना किसी के बस में नहीं है। जैसे हर इंसान उन दोनों को बहुत पसंद करते हैं, वैसे बहुत लोग नापसंद भी करते हैं, क्योंकि जंगकुक पूरे कॉलेज की गर्ल्स का क्रश है, तो ते भी पूरे कॉलेज के बॉयज़ों का क्रश है। इन दोनों को किसी ना किसी से हर वक्त प्रपोजल मिलते रहता है, पर जंगकुक के कारण ते अभी तक सिंगल है और ते के कारण जंगकुक। उन दोनों को खुद भी पता नहीं है क्यों, पर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एक दूसरे के लिए। अभी ते और जंगकुक दोनों कैंटीन में खा रहे हैं, क्योंकि ते ने सुबह लेट होने के चक्कर में ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो जंगकुक भी नहीं खाया था। तो अब ते को भूख से चक्कर आने लगा था, तो जंगकुक गुस्सा होकर ते को खींचते हुए कैंटीन में लाया है। और ते हमेशा अपने पापा या फिर जंगकुक के हाथों से ही खाती है, नहीं तो पूरा दिन बिना खाए रहेगी। इसलिए जंगकुक हमेशा ते का ध्यान रखता है कि वो खाई है कि नहीं। फिर वो दोनों एक साथ चल रहे हैं कॉलेज के पीछे साइड एरिया में। तभी वहाँ पर काई आया और ते को बोला कि ते, थोड़ा बात करना है तुमसे, मेरे साथ लाइब्रेरी में चलो। तो जंगकुक बोला, बिल्कुल भी नहीं, समझा, ते कहीं नहीं जाएगी, और अगर तुझे कुछ बोलना है तो यहीं बोल। तो ते भी बोली, जो बोलना है जल्दी बोलो और जाओ यहाँ से। तो काई बोला, ठीक है, तो थोड़ा साइड में तो आ ही सकती हो ना ते। तो जंगकुक गुस्से से काई के तरफ देखा, मानो अभी वो काई को मार मार कर भरता बना देगा। तो मैं जंगकुक का हाथ पकड़ी और उसे शांत होने के लिए बोली। फिर बोली, ठीक है काई, पर बस 5 मिनट के लिए। तो काई मान गया। फिर एक साइड में जाकर ते बोली, जल्दी बोलो काई। तो काई बोला, ते, आई लव यू। तो ते बोली, ओके, बट आई डोंट लव यू, सो गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। तो काई बोला, पर ते, तुम मुझे थोड़ा टाइम दो और मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, तभी तो तुमको भी मुझसे प्यार होगा। तो ते बोली, देखो काई, मुझे एक बात बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दी हूँ कि मुझे तुम पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो काई अचानक ते का हाथ पकड़ लिया और बोलने लगा, देखो ते, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, तुम समझने का कोशिश भी नहीं कर रही हो, पर मैं दूसरा तरीका अपनाना जानता हूँ। तो ते गुस्सा होकर अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगी कि तभी काई ने ते का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर जंगकुक और खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से से आकर काई के फेस में एक पंच मारा और फिर काई को लगातार मारने लगा। और मुझे डर लगने लगा, क्योंकि अगर एक बार जंगकुक को गुस्सा आ जाता है तो उसे कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैं जाकर जंगकुक को कसकर पकड़ ली और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो कुछ ही देर में जंगकुक बाकी सब कुछ छोड़कर मुझे लेकर परेशान हो गया। इसी मौका को देखकर काई वहाँ से भाग गया और जंगकुक मुझे कस के पकड़कर समझाने लगा, ते प्लीज़ चुप हो जाओ, रो मत, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, प्लीज़ ते चुप हो जाओ।
देखो मैं भी शांत हो गया हूँ और सब ठीक है। तो ते रोते रोते सिसकियाँ लेने लगी थी। तो जंकुक ते को गोद में उठाकर एक बेंच में बैठा दिया। फिर ते के सामने घुटने पर बैठकर उसे समझाने लगा कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो ते धीरे धीरे शांत हो गई और फिर बोली, जंकुक तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। फिर से और कभी मारपीट नहीं करोगे। तो जंकुक बोला, पर ते तुमको पता है ना कि मैं ऐसे ही किसी पर गुस्सा नहीं होता हूँ। अगर कोई तुम्हें आँख उठाकर भी देखे तो मुझे सहन नहीं होता। और उस गाय ने तो हद पार कर दिया था तुम्हारा हाथ पकड़ के। तो ते बोली, पर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जंकुक और फिर रोने लगती है। तो जंकुक ने ते को गोद में उठाकर अपने कार के पास ले गया और फिर उसे सामने के सीट में बैठा दिया। फिर खुद ड्राइविंग सीट में बैठकर कार चलाने लगा। तो ते बोली, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तो जंकुक बोला, ते तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो ते खुश होकर बोली, सच में जंकुक, तुम सबसे ज़्यादा अच्छे हो। और फिर खुशी से जंकुक को हग कर ली। तो जंकुक बोला, सरप्राइज़ देखने के लिए ज़िंदा रहना होगा और उसके लिए मुझे ड्राइविंग में फोकस करने दो। तो ते बोली, ठीक है, पर फास्ट कार ड्राइव करो, ठीक, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मस्ती कर सके। फिर 30 मिनट के बाद जंकुक ते को लेकर एक नदी के किनारे में आया, क्योंकि ते को पानी से खेलना बहुत अच्छा लगता है और ते बाकी लड़कियों से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ते को बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने या फिर शॉपिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पर अगर उसे कोई नेचुरल जगह पर ले जाया जाए, जैसे किसी गार्डन में या फिर लेक में, तो वो इतना खुश हो जाती है मानो उसे चांद मिल गया हो। वो बहुत इनोसेंट है और मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि उसे कोई चोट ना पहुंचा दे। पर आज जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि कॉलेज के सारे लड़के उसके पीछे पागल है। पर मेरे कारण कोई भी उसे कन्फेस करने से डरता है। पर काय आज वो हद भी तोड़ दिया। इससे मैंने मन ही मन में एक बहुत बड़ा डिसीज़न ले लिया हूँ कि मैं ते से शादी करूँगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मैं ते के बिना अपना लाइफ इमेजिन भी तक नहीं कर सकता हूँ, रहना तो दूर की बात। और ते भी मेरे बिना नहीं रह सकती है, ये उसके हर बात और काम से पता चलता है। तो क्यों ना मैं ते को सरप्राइज़ दूँ ये शादी, और मैं इस से ये भी जान लूँगा कि ते भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं करता हूँ। मुझे पता है कि ते मुझसे पागलों जैसा प्यार करती है, पर उसे ये खुद भी नहीं पता। तो ऐसा करने से उसे भी अपने अंदर के फीलिंग्स के बारे में पता चल जाएगा। तो जैसा सोचना वैसा करना। जंकुक ने ते को कहा कि चलो अब रात हो गई है। फिर ते बोली, ठीक है चलो। फिर दोनों गाड़ी में जाकर बैठे। फिर जंकुक गाड़ी स्टार्ट करके ते के घर के सामने आकर कार रोका। फिर ते को उसके घर पर रखकर खुद अपने घर के लिए निकल गया। और ऐसे ही कुछ दिन निकल गया। अचानक एक दिन ते की मॉम ते को बोली कि ते, मैं और तुम्हारे पापा ने मिलकर तुम्हारे पापा के एक फ्रेंड के बेटे के साथ तुम्हारा शादी फिक्स किया है। तो ते बोली, पर आप लोगों ने मुझे बिना बताए कैसे इतना बड़ा डिसीज़न ले लिया? तो ते की मॉम बोली, ते, हम लोग कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं। तो ते बोली, ठीक है मॉम, आप लोगों को जो भी करना है वो कीजिए। ते तो मान गई, पर क्या उसका मन भी यही चाहता है? और क्या ते समझ पाएगी अपना फीलिंग्स कि वो जंकुक से प्यार करती है? ये देखने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और ये वन शॉट स्टोरी है, इसका नेक्स्ट पार्ट ही लास्ट पार्ट होगा।
और आपको ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो प्लीज़ आर्मी सपोर्ट करो ताकि मैं और अच्छा स्टोरी ला सकूं। बाय बाय आर्मी एंड टेक केयर।